वांद्र्यातील गरीब नगर झोपडपट्टी जी अनधिकृत होती, रेल्वेच्या जागेवर होती, त्याची तोडक कारवाई ही सुरू आहे. आज तिसरा दिवस आहे या कारवाईचा. आपण बघू शकतो की मोठ्या प्रमाणावर इथे जी अनधिकृत घरं होती ती तोडली गेली आहेत. आपल्यासोबत खुद्द रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी आहेत. सर, काय सांगाल? मोठी कारवाई केली गेली आहे. तिसरा दिवस आहे आज. या कारवाईमध्ये एकूण किती झोपड्या गेल्या आतापर्यंत, किती शिल्लक आहेत? जी देखिए, बिल्कुल आज हमने 19 मई से ये तोड़क कार्रवाई शुरू की थी. पहला दिन हमने पूरी प्लानिंग के साथ कार्यक्रम शुरू किया हमारा. पहले दिन हमने 20% झोपड़पट्टी को हमने डिसमेंटल किया, डिमोलिश किया. दूसरे दिन हमने ऑलमोस्ट 60% किया और आज ऑलमोस्ट 85 से 90% डिमोलिशन हमने कर लिया है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पूरे डिमोलिशन कार्यक्रम में हमें भरपूर सहयोग मिला है. एक तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो है हमारे माननीय पैसेंजर्स हैं, उन सभी पैसेंजर्स का भरपूर सपोर्ट मिला है. वो देख पा रहे हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के बाद जो यहाँ रेलवे की कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे डायरेक्ट फ़ायदा कितना होने वाला है. इसके साथ ही हमें सिटी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट अथॉरिटीज़, सबका ये मिलजुल कर एक जॉइंट कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है. उन सबका सपोर्ट मिला. ऑलमोस्ट डेली 1000 से 1200 लोग यहाँ डिप्लॉयड रहते हैं. उसमें सिटी पुलिस के लोग हैं, आरपीएफ के लोग हैं, जीआरपी के लोग हैं, हमारे रेलवे के जो तोड़क कार्रवाई करने वाले एक्चुअल जो है वो हमारे रेलवे के लोग हैं. ये सारे मल्टीपल मशीन्स हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पोकलेन है, जेसीबी है, डंपर ट्रक्स हैं, और ये सारे जो हैं दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं. दिन में तोड़क कार्रवाई होती है, रात में पोस्ट डिमोलिशन एक्टिविटी भी होती है. बड़े बड़े मलबों को काट के छोटा किया जाता है. रात भर भी, कल रात जो है ऑलमोस्ट 300 के करीब लोग यहाँ रात भर कार्य करते रहे, जिसमें 250 के करीब पुलिस के लोग थे और बाकी जो है हमारे यहाँ पोस्ट डेमोलिशन वर्क वाले लोग थे. ये सारी कार्रवाई हम अच्छे से कर रहे हैं. हम इस पूरी कार्रवाई में ये ध्यान रख रहे हैं, इस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि ह्यूमन एंगल, एक सहिष्णुता, एक मानवीय पहलू जो है उसके वो बरकरार रहे. कहीं अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, वक्त चाहिए, कोई मदद की आवश्यकता है, हम वो कर रहे हैं. कल दिन भर में 2000 बॉटल हमने पानी बंटवाए. कल रात में हमने खाना जो है वो पैक्ड मील वो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने. हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं. बड़े बड़ी मशीन्स यहाँ देखिए कार्य कर रही है. किसी को चोट ना लगे, कोई आहत ना हो, कोई हानि ना हो. अभी तक आज ये तीसरा दिन है, कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी कि डिसमेंटलिंग डिमोलिशन के दौरान किसी को भी कोई चोट लगी हो. ये सारा कार्यक्रम हम इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना हो. और अल्टीमेटली जब ये एक बार क्लियर हो जाएगा, ये पूरा एरिया खाली हो जाएगा, फिर इस पूरे एरिया को हम बैरिकेड कर देंगे, हम फेंस करेंगे और यहाँ आने वाले समय में जो रेलवे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ हम एग्जीक्यूट करेंगे. पाहायला गेलो तर तेच मला विचारायचं होतं की मागे देखील एकदा तोडक कारवाई झाली होती, मात्र लोक परत आले, परत झोपडपट्ट्या बसल्या आणि आता ह्या 3-3 माळ्याच्या इकडे झाल्या. ह्या यंदा होऊ नयेत, इस बार ऐसा कुछ होऊ नये, इसके लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे रेलवे की तरफ से? देखिए, हम रेगुलरली ये तोड़क कार्रवाई चूँकि बहुत बड़े लेवल पे चल रही है, इसीलिए मीडिया का भी इंटरेस्ट है और पूरे शहर में इसकी चर्चा हो रही है. लेकिन इस तरह की तोड़क कार्रवाई छोटे लेवल पे हम रेगुलरली करते रहते हैं. हर महीने में 1-2 तोड़क कार्रवाई अलग अलग जगह में होती रहती है. ये पर्टिकुलर जो इलाका है, ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, इसकी इशू ये थी कि 2017 तक हम कोशिश तो कर रहे थे तोड़क कार्रवाई करने की, लेकिन 2017 में मामला कोर्ट में पहुंचा. और हम और आप सब जानते हैं, जब कोर्ट में मामला पहुंचता है, फिर कोर्ट जिस प्रकार की भी निर्देश हमें देते हैं, हमें उस निर्देश का पालन करना पड़ता है. हमने कोर्ट में अपनी दलीलें दी और फाइनली सभी पक्षों को सुनने के बाद माननीय हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 पिछले महीने के एंड में हमारे फेवर में जजमेंट दिया. और जैसा कि आप देख रहे हैं, इमीडिएटली हम जो है इस पूरी तोड़क कार्रवाई की प्लानिंग करके और इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एक बात है जो होती है इमेजिनेशन. अभी हम नागरिक है, नागरिकों ने अभी यहाँ क्या इमेजिन करना चाहिए, यहाँ पे क्या बनना? बिल्कुल, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है. जब मैंने बताया कि हमें मुंबई की जनता, हमारे जो माननीय पैसेंजर्स हैं, उनका भरपूर सपोर्ट मिल रहा है. वो सपोर्ट भी इसीलिए मिल रहा है कि वो खुद देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में इस जगह पे क्या होगा. देखिए, ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो हम आने वाले कुछ सालों में, हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने हमें एक स्पेसिफिक टारगेट दिया है कि पश्चिम रेलवे का जो मुंबई एरिया है, वहाँ से 50 और मेल एक्सप्रेस ट्रेन आगे आने वाले समय में चले. मतलब अभी ऑलरेडी हम
50 ट्रेन चलाते हैं डेली ऑन एन एवरेज, उसको हमें डबल करना है। वो तभी कर पाएंगे जब हमारी टर्मिनल की कैपेसिटी, हमारे स्टेशन एरिया की कैपेसिटी बढ़ेगी। हम जोगेश्वरी में नया टर्मिनल बना रहे हैं, वसई रोड में नया टर्मिनल बनाएंगे। इसके साथ ही जो हमारी एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स हैं, जैसे कि बांद्रा टर्मिनस जो बगल में है, बांद्रा टर्मिनस का पुनर्विकास होगा, वहाँ की कैपेसिटी बढ़ेगी और बांद्रा टर्मिनस से लेके और ये बांद्रा का जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, इसको एक इंटीग्रेटेड रेलवे कॉम्प्लेक्स के रूप में बनाया जाएगा। और इसका सीधा असर ये होगा कि आने वाले समय में जो यहाँ से ट्रेनें चलती हैं लॉन्ग डिस्टेंस की, वो दुगनी हो जाएगी और लोगों को और बेहतर जो है फैसिलिटी मिलेगी। और इस पूरे एरिया में आप देखेंगे कि एक एलिवेटेड रोड्स रहेंगे, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स रहेगी, रेलवे के मेंटेनेंस की फैसिलिटी और बेहतर होगी। बांद्रा टर्मिनस में और नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे और नए स्टेबलिंग लाइन्स आएंगे, हमें और ज़्यादा गाड़ियाँ हम जो है यात्रियों को मुहैया करा पाएंगे। नक्कीच आपण बघितलं की मोठे प्रकल्प या ठिकाणी उभे राहणार आहेत. 50 गाड्या या वेस्टर्न रेल्वेहून जाव्यात मुंबईहून, ह्यासाठीच ही जी तोडक कारवाई आहे अतिशय महत्त्वाची होती. आणि मोठ्या प्रमाणावर आताही बघतोय, आज तिसरा दिवस आहे, अजून काही दिवस या ठिकाणी ही तोडक कारवाई असणार आहे आणि भविष्यात नक्कीच याचा फायदा हा रेल्वेला होणार आहे. कॅमेरा पर्सन अनिल निर्मळसह मी चिन्मय जगताप, ETV भारत, मुंबई.